नमस्कार दोस्तों। भाई आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और एक दूसरे को प्यार बांट रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम शिवा काशी गए थे और वहाँ से परचेजिंग हमने कर ली है और हम वापस भी आ गए हैं। तो वीडियो जो थी वो पहले भी देख चुके थे आप, फैक्ट्री में कैसे बनता है पटाखा। तो इस विषय पे मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, फोकस नहीं किया, माल ख़रीदने में ही फोकस किया कि सस्ता माल कहाँ से ख़रीदा जा सकता है। तो दोस्तों सस्ता माल हमने ग्रीन क्रैकर्स में ले लिया है और आपकी सेवा में हम हाजिर भी कर देंगे उस माल को। तो आगे की जो ये है अपडेट है दोस्तों, कि आप शिकायत करते हैं हर बार कि भाई आप माल महंगा मिलता है, माल महंगा मिलता है, माल महंगा मिलता है। तो दोस्तों जो पटाखा ख़रीदने का सही टाइम है वो अब आने लगा है, ठीक है ना। आगे जब बैन हो जाएगा और माल भी आना बंद हो जाएगा तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि पटाखे का रेट तेज़ हो जाएगा। तो आप होलसेल में लेना चाहते हैं चाहे रिटेल में लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर होलसेल में लेना चाहते हैं और रिटेल में लेना चाहते हैं तो जो चीज़ आज आपको यूँ लगा लो कि ना जी 120 रुपये का मिल सकता है ना, क्लासिक 80 रुपये का मिल सकता है और पेंटास का ही 120-30 रुपये का मिल सकता है, 12 शॉट 100 रुपये का मिल सकता है, हाइड्रोबम 50 रुपये का मिल सकता है, रॉकेट जो है वो 100 रुपये के मिल सकता है, 2 साउंड 3 साउंड। वो आगे आने वाले टाइम में जब माल नहीं होता दोस्तों तो बहुत ही महंगी हो जाती है। और आप व्यापार भी करना चाहे तो इसका व्यापार भी आप कर सकते हैं। भैया आपके जो यार दोस्त हैं उनके साथ आप मिलके और लिस्ट बना लीजिए और वो माल ले जाइए और आप बेच सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और उम्मीद है कि इस साल पटाखा मुझे ऐसा लगता है कि खुलेगा, क्योंकि इलेक्शन है अगले साल। तो इस साल मेरे हिसाब से तो पटाखा खुलना चाहिए, पर फिर भी दोस्तों रिस्क नहीं लेना है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पटाखा जो है वो जल्दी से जल्दी ख़रीदें। दुकान खुलते ही आप हम वीडियो डालते रहेंगे और माल जब हम डिस्प्ले कर देंगे दोस्तों दुकान पर लगा देंगे तो आपको बुला लेंगे। माल इकट्ठा हो रहा है हमारे पास और आपको जो कम से कम रेट है वो देने की हम कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं भाई आप बात समझेंगे और अगर आप महंगा लेना चाहते हैं तो दोस्तों इंतज़ार करेंगे, और अगर आप सस्ता लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पटाखा खरीदेंगे, क्योंकि जब एंड टाइम हो जाता है बच्चे तो पटाखे मांगते ही हैं। इसलिए आप खुद समझदार है कि आपको क्या करना है। तो शिवा काशी गए थे दोस्तों, 2-3 दिन रुके हैं वहाँ पे और वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ही सहयोग करा है और बहुत ही सस्ता। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। ये बात बड़ी सुनने वाली है कि सस्ता माल कैसे मिलता है। वहाँ पे 3 तरीके हैं दोस्तों। कैसे? आप फैक्ट्री से लो, फैक्ट्री में आपको एजेंट ले जाएगा, तो जो फैक्ट्री का रेट है वही रेट लिस्ट के हिसाब से आपको माल मिलेगा। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है दोस्तों, एजेंट है, बड़ी दुकान है, जैसे दिल्ली में भी दुकान है, हरियाणा में भी दुकान है, होलसेल की दुकान है, आप वहाँ से लो तो वो फैक्ट्री से लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें अपना कमीशन रख के वो बताते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। और ऐसा नहीं है दोस्तों, जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के अंदर ही सारा माल बनता है। पूरा शिवा काशी बहुत बड़ा है, क्षेत्र है, और घर घर में पटाखा वो बनता है। जैसे कि आपकी प्रोडक्शन है बुलेट की है तो बुलेट की प्रोडक्शन को वो किसी को ठेकेदार को देते हैं, जैसे मकान बनाने वाला होता है उसी तरीके से वहाँ पे बंदा होता है। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो उनसे बुलेट का ठेका ले लेगा, तो सारे बुलेट वही बनाएगा, है ना। तो उसके भाई बंद भी होते हैं, वो भी वो काम को सीख जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस क्वालिटी को तो जानते हैं कि इस तरीके से बनेगा कंपनी का माल,
तो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं वो भी माल बनाते हैं, उस पर ब्रांड का नेम नहीं होता, सिर्फ वो ब्रांड का नेम नहीं होता। तो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो एजेंट के पास जाता है वो माल, तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है ना। और जब एजेंट से भी माल बच जाता है उनके पास, तो वो खुद एजेंट बन जाते हैं, तो माल और सस्ता हो जाता है दोस्तों। कैसे, समझे कि नहीं समझे आप, कि भाई जो प्रोडक्ट है वो ठेकेदार बना रहा है और कंपनी का लेबल लगा के उसको दे रहा है, कंपनी उसको डब्बा बंद करके बेच रही है अपने दाम पे। तो और जो उसके भाई बंद है जो काम सीख जाते हैं, वो भी दोस्तों उसी तरीके का माल बनाते हैं ना। तो वो माल भी, उनके पास भी लाइसेंस होता है, वो माल उनको कोई कंपनी जानती नहीं है, जैसे उनको कोई, उनकी कंपनी का नाम कोई जानता नहीं है, शुरुआत होती है उनकी। तो जो चीज़ कंपनी में 2 रुपये की है, तो वहाँ पे 1 रुपये 60 पैसे की है, और एजेंट के पास 1 रुपये 80 पैसे की है। ठीक है, चीज़ वही है, क्योंकि केमिकल जो है वो फार्मूला उसी के अंदर होता है, और लाइसेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है। आप देखेंगे जैसे मकान होते हैं ना, मकान के साथ में मकान, उसको भी लाइसेंस, उसको भी लाइसेंस, उसको भी लाइसेंस, उसको भी लाइसेंस, किसी को 1500 किलो का, किसी को 600 किलो का, इस तरीके से, किसी को 5000 किलो का, किसी को इस तरीके से लाइसेंस बहुत है वहाँ पे। तो परचेजिंग करी है हमने। अब जैसे मैं हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मैं मान लो मैं जिज्ञासावश जाता हूँ दोस्तों, माल तो मैं यहाँ भी मिल सकता है। जिज्ञासावश क्या होता है कि भाई हम देख के आए, घूम के भी आएंगे और देख के भी आएंगे किस तरीके से बनता है, हमें वीडियो भी डालनी होती है कि भाई किस तरीके से वहाँ पे पटाखा मिलता है, कैसे बनता है, तो हम जाएंगे। अब जाएंगे दोस्तों, जो जिनकी बड़ी बड़ी मैगजीन है वो क्या करते हैं दोस्तों, उतरे, फ्लाइट से उतरे, सीधे गए होटल में गए, एजेंट आ गया, उसने माल दिखा दिया, फैक्ट्री में गए, क्या क्या तैयार है, ऑर्डर दिया, घूमते नहीं है ज़्यादा, तो माल महंगा मिलेगा। जो बंदा पैदल पैदल चलेगा दोस्तों, घूमेगा, जगह तक पहुंचेगा और उस चीज़ को स्टडी करेगा, तो वो सस्ता लेगा दोस्तों। तो माल काफ़ी सस्ता लाए हैं हम, और भाई आपको विनती भी कर रहे हैं कि जब माल आए तो आप फटाफट उसको ख़रीदने की कोशिश करें। और माल भाई, स्टॉक जो होता है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं होता कि स्टॉक भरपेट आता है, स्टॉक लिमिट वाला ही होता है, और कस्टमर काफ़ी होते हैं। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी आके ख़रीदारी जो है आपकी करनी है आपने। नमस्कार दोस्तों।